हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की आस करो। बेहतर से बेहतर की आस करो, मिल जाए नदी तो समंदर की आस करो। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थरों से, लेकिन ऐसे शीशे की तलाश करो कि टूट जाए पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश करो। तो वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर, और मैं नरोत्तम सिंह आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन। इस चैप्टर से क्या क्या और किस टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 से किस टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन तो रहेगा ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन रहने वाला है ऑब्जेक्टिव और ये रहेगा 1/2 मार्क्स, और हो सकता है ये आपका न्यूमेरिकल से पूछा जाए। ये क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका न्यूमेरिकल से रहेगा। कोई भी न्यूमेरिकल बेसिक न्यूमेरिकल जैसे QBB साइन थीटा या ILB साइन थीटा से पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन रहेगा 1/2 मार्क्स, और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो फिल इन द ब्लैंक रहेगा। वन क्वेश्चन FIB मीन्स फिल इन द ब्लैंक टाइप का रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति। एक क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति से रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, और ये रहेगा आधे नंबर का। ठीक है, थ्योरेटिकल है ये क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी से आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, वो मेजर क्वेश्चन रहेगा। वन क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप, वन क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा और कितने मार्क्स का रहेगा, ये रहेगा 3 मार्क्स। अब डिवाइडेशन कैसे रहेगा भाई, 3 मार्क्स का डिवाइडेशन कैसे रहना है इसका। डिवाइडेशन कुछ इस तरीके से है कि 1 तो डेरिवेशन रहेगा, एक कोई भी उत्पत्ति करवा लेगा आपसे, एक डेरिवेशन पूछेगा वो, और वो पूछेगा 2 नंबर में। 2 नंबर का आपसे न्यूमेरिक डेरिवेशन पूछा जाएगा, और 1 नंबर का आपसे डायग्राम पूछा जाएगा। 1 डायग्राम, चित्र, कोई भी चित्र या फिर ग्राफ, चित्र या ग्राफ, कोई भी ग्राफ भी पूछ सकता है। और किस में पूछेगा, ये 1 नंबर में। इस तरीके से जो चैप्टर है आपका कंप्लीट, जो चैप्टर है कंप्लीट चैप्टर कितने का हो गया, 1/2 1/2 1 एंड 3 कितना हो गया, 4 मार्क्स का, 4 अंक का पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो ये जो आपका 4th चैप्टर जो रहने वाला है वो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का चैप्टर रहेगा, जिसमें आधे आधे नंबर के एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आधे नंबर का, आधे नंबर का एक FIB आएगा रिक्त स्थान की पूर्ति, और एक 3 नंबर का रहेगा जिसमें से एक 2 नंबर का डेरिवेशन है और 1 नंबर का डायग्राम है या फिर कोई ग्राफ है। इस तरीके से टोटल 4 नंबर का आपका चैप्टर हो गया। ठीक है, 4 नंबर का चैप्टर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया, ठीक है। तो अब हम आपको कुछ क्वेश्चन करा देते हैं कि FIB टाइप क्वेश्चन कैसे रहेंगे, किस टाइप के आ सकते हैं। FIB क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं बेटा, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हमें करने की ज़रूरत है तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में है, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह ये तो हर कोई कर लेता है लगभग, लेकिन फिर भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं यहाँ कराने जा रहा हूँ आपको। तो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, जिस टाइप के पूछे जा सकते हैं, जिस टाइप के बन सकते हैं क्वेश्चंस, वो मैं यहाँ प्रैक्टिस करा दूँगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें सारे इस चैप्टर के जो डेरिवेशंस हैं वो रहेंगे, कंप्लीट रिवीजन रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हमें जितना हो सके सपोर्ट प्रदान कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और इसको जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे जुड़ सकें और बेनिफिट ले सकें भाई, जिस तरीके के जो हम डेरिवेशंस आपके लिए करा रहे हैं उन सभी का। ये टाइम ही ऐसा है, बिल्कुल पीक टाइम है, इसमें तो आपको मेहनत करनी है, ठीक है बेटा। तो ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट हो ही गया। मैं अब आगे आपको बता देता हूँ कि किस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ इस चैप्टर से रहने वाले हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन है स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर n चक्कर प्रति सेकंड की दर से चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण क्या लिखते हैं, m = I × A लिखा जाता है, और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ऐसे वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन, उसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है, b वेग से क्या कर रहा है, ये चक्कर लगा रहा है ऐसे, ठीक है। तो प्रवाहित धारा, पहले तो धारा का मान निकाल लें भाई, I की वैल्यू क्या होगी, तो I = क्या लिख सकते हैं, Q/T। I = Q/T, Q की वैल्यू है E, और T की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल T। एक चक्कर में कैपिटल T टाइम लग रहा है आवर्तकाल के बराबर, इसलिए क्या लिख दिया, कैपिटल T लिख दिया। I को क्या लिख सकते हैं, E अपॉन, और T को लिखा 1/n। आवृत्ति उसकी कितनी हो गई, n हो गई, n गया ऊपर, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, NE। I की वैल्यू क्या हो गई, NE, ये आ जाएगी NE, I की वैल्यू रख दो, और एरिया, इसका पूरे का एरिया कितना हो जाएगा भाई, ये एरिया होगा इस पूरे वृत्ताकार भाग का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, m I की वैल्यू ये रख दी NE, और A लिख दिया πr²। एरिया वृत्ताकार भाग का ही तो है क्षेत्रफल, तो m क्या बनेगा, यहाँ से कहीं ये होगा πr²NE, πr²NE, ये आ जाएगा चुंबकीय आघूर्ण। तो राइट आंसर क्या है, A है, राइट आंसर रहेगा A। पहले I निकाला फिर A निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, चुंबकीय आघूर्ण निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B0 है। मतलब ये कोई कुंडली है इस तरीके से, और इसकी त्रिज्या है कितनी, स्मॉल r, ये इसकी त्रिज्या है स्मॉल r। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B0 है, ठीक है। केंद्र पर कितना है, B0। क्वेश्चन आगे कह रहा है त्रिज्या के बराबर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B है, मतलब यहाँ से और यहाँ ये कोई बिंदु है अक्ष पर, और इस पर चुंबकीय क्षेत्र है B, कितना है, B है। तो हमें B0/B का मान निकालना है। B0/B का मान क्या होगा भाई, हम जानते हैं कि
केंद्र पर तो चुंबकीय क्षेत्र क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। लिखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ये तो केंद्र पर हो गया, और अक्ष पर क्या लिखा जाता है, अक्ष पर लिखा जाता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज रेज टू पावर 3/2। ये लिखा जाता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज रेज टू पावर 3/2। ये लिखा जाता है भाई। ये तो केंद्र पर, और ये कहाँ होगा, अक्ष पर होगा। तो हमें क्या निकालना है, बी नॉट अपॉन बी निकालना है। तो समीकरण इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, सीधी सी बात है। इसको 1 माना, इसको 2 माना, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो बी नॉट अपॉन बी क्या निकलेगा, बी नॉट बाई बी क्या लिखेंगे, देखिए म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, आई टू आई कैंसिल होगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आर तो नीचे बच गया, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो x है, x की वैल्यू भी कितनी रखनी है हमें, x की वैल्यू भी r के इक्वल रखनी है। दूरी वो कितनी बता रहा है भाई, r के बराबर बता रहा है, तो x की वैल्यू भी हम कितनी रख देंगे, r। इसको पहले लिख ही देता हूँ। ये बचेगा ऊपर से कितना, 1/r डिवाइड करने के बाद इधर से बचेगा ये आर स्क्वायर अपॉन, इसको लिख देता हूँ मैं 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये भी x भी r हो जाएगा, तो 2r स्क्वायर इज रेज टू पावर 3/2 ये हो जाएगा। अब क्या करना है भाई, ये ऊपर जाएगा, 2r स्क्वायर इज रेज टू पावर 3/2, ये गया ऊपर, और किससे मल्टीप्लाई होना है इसको, किसी से नहीं भाई, ये नीचे आ जाएगा r3, कितना आएगा, r3 आएगा, नीचे r3 बच जाएगा, ये r आ जाएगा नीचे, ठीक है। 2 का क्यूब कीजिए पहले, क्या करें, 2 का क्यूब क्यों, 1/2, 2 की पावर कितनी है, 1/2 है, तो √2 को का क्यूब खोलना है हमें, तो क्या लिखा जाएगा, √2 इंटू √2 इंटू √2, ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स। भाई 2 की पावर कितनी है, 1/2, और वो 3 से मल्टीप्लाई हो रही है 1/2, इसको ऐसे लिख दिया, और फिर r का ये स्क्वायर हट गया, तो r3 बचेगा, कितना बचेगा, r3, नीचे भी कितना बच गया, r3 बच गया, r3 टू r3 कैंसिल, ये बन जाएगा 2√2/1, ठीक है। तो रेशो कितना आ गया, 2√2:1 आ जाएगा। ये लिख सकते हैं हम v नॉट रेशो b, अनुपात v नॉट और b का कितना बनेगा, 2√2:1। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। इस तरीके से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, हेलो। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक परिनालिका में I धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। परिनालिका की लंबाई और फेरों की संख्या को दुगनी कर देने पर वो ही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए कितनी धारा प्रवाहित करनी होगी, ये है। तो परिनालिका, भाई परिनालिका ये होती है, परिनालिका हो गई, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है कितनी, I, और इसमें इसकी लंबाई है वो है L मान लिया, फेरों की टोटल संख्या कितनी है, कैपिटल N है, कुल फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N है। B इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम परिनालिका के लिए,
बी इज इक्वल टू लिखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र पर म्यू नॉट एन आई, ये लिखा जाता है। ये प्रति एकांक लंबाई होती है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। इसको ऐसे लिखते हैं एन बाई एल से, तो ऐसे लिख देते हैं इसको। किससे लिखेंगे? एन बाई एल से। अब वो आगे कह रहा है कि हम फेरों की संख्या को डबल कर रहे हैं। फेरों की संख्या मतलब चलो बी डैश हो जाएगा, म्यू नॉट फेरों की संख्या को डबल कर देंगे तो 2n कर दिया। लंबाई भी कितनी कर दी शायद, लंबाई और फेरों की संख्या डबल कर दी, 2 से 2 गया, एन बाई एल वही तो आ गया सेम बी। तो कितनी धारा प्रवाहित करनी होगी? वही करनी होगी आई। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। तो वही धारा आई ही प्रवाहित करनी होगी, वो कि वही रहेगा चुंबकीय क्षेत्र, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। ठीक है, ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपना एम्पियर के परिपथीय नियम का सही गणितीय रूप कौन सा है। इसमें से ये बताना है हमें कि एम्पियर के परिपथीय नियम का सही गणितीय रूप कौन सा है। तो भाई इसमें अब देखिए, हम ऐसे ही तो लिखते हैं परिपथ का एम्पियर का परिपथीय नियम लिखते हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समीशन आई, ये लिखा जाता है। यही तो लिखते हैं, म्यू नॉट समीशन आई। अब यहाँ से b को क्या लिख सकते हैं हम? सिंस v इज इक्वल टू म्यू नॉट h लिखा जा सकता है। रिलेशन h और b में यही तो है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट h। b की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, क्या आएगा? म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, इधर से बच गया h डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समीशन आई। म्यू नॉट टू म्यू नॉट कैंसिल, तो सही गणितीय रूप क्या आ गया? एच डी एल इज इक्वल टू समीशन आई। कौन सा ऑप्शन है? एच डी एल इज इक्वल टू समीशन आई। तो सी इज राइट ऑप्शन, सी राइट ऑप्शन होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला जो अपना क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है एक टेस्ला गाउस के तुल्य है। एक टेस्ला कितने गाउस के समान होता है? तो हम लिखते हैं भाई एक टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ 10 की घात 4 गाउस के बराबर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो है कि d दूरी पर दो समांतर तारों के मध्य दो समांतर तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। दो समांतर तार हैं और कितनी दूरी पर रखे हैं? ये d दूरी पर रखे हैं भाई। ठीक है, दोनों में धारा की दिशा समान है और धारा का मान भी समान है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनके मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। उनके मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि भाई किधर उसकी दिशा होगी। तो यहाँ इसके लिए देखते हैं, तो ऐसे अंगूठा तो किसको दिखा रहा है? धारा की दिशा को। चुंबकीय क्षेत्र, ये जो उंगलियां मुड़ी हुई उंगलियां हैं अपने दाहिने हाथ की, वो किसको दिखाएंगी? वो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को। तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र आएगा, इधर एंटर करेगा इसके कारण। तो यहाँ क्रॉस, और कितनी दूरी पर निकलेगा? ये d/2 पर। यहाँ क्रॉस और यहाँ क्या होगा? डॉट होगा। यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ अंदर जाएगा। इसमें धारा इधर ही हो रही है, उतनी ही धारा है, धारा का मान भी उतना ही है। वही इसको ऐसे कर्ल करेंगे तो इधर से चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, मतलब यहाँ डॉट और यहाँ क्रॉस, ये है। और दूरियाँ बराबर हैं तो वाजिब सी बात है भाई चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। अब इसके कारण तो अंदर है और इसके कारण क्या है? बाहर है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 0 होगा।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एक धारावाही परिनाल का है और तो क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, फेरों की संख्या को नियत रख रहे हैं और धारा का मान दुगना कर रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा नया वाला वो उसमें क्या परिवर्तन होंगे ये बताना है हमें। तो धारावाही परिनालिका के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र लिखते हैं भाई B = μ0 Ni लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। n की जगह वैल्यू रख सकते हैं हम भाई μ0 कैपिटल Ni/L ये लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है भाई यदि उसमें फेरों की संख्या को नियत, मतलब कैपिटल N को नियत रखा है, ये नियत रहेगा कैपिटल N। धारा का मान दुगना कर दिया है, धारा का मान क्या कर दिया, दोगुना। तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, देखो B' = μ0 यही इसी से हो जाता μ0 N × 2I, धारा का मान डबल कर दिया, कितना आ जाएगा 2 μ0 Ni। ठीक है, ये B की वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा भाई चुंबकीय क्षेत्र का मान 2B हो जाएगा, डबल हो जाएगा। धारा का मान दुगना कर दिया तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। परिनालिका से पूछ सकते हैं, वो कुछ वैल्यू चेंज करवा देंगे, तो आपसे पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र बताइए, अब चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन है अनंत लंबाई के तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, तार से स्मॉल r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें और दूरी में क्या संबंध है। कोई तार है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है कितनी, कैपिटल I, और उससे r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें क्या संबंध होता है ये बताना है स्मॉल r दूरी पर। तो हम जानते हैं भाई B स्मॉल r दूरी पर लिखते हैं हम μ0 I/2πr लिखा जाता है। तो यहाँ से दूरी और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध क्या है क्लियर मालूम चल रहा है, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। B की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। क्लियर सी बात है भाई, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चुंबकन क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकन क्षेत्र का जो मात्रक लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, एम्पियर/मीटर। चुंबकन क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, एम्पियर/मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो वो लिखते हैं हम वेबर/मीटर। वेबर/मीटर²। ये नहीं होता, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर/मीटर²। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं इनका। इसका और स्क्रीनशॉट ले लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन का, फिर आगे और भी क्वेश्चंस हैं। तो बेटा आज अपने वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस तरीके से काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, और आप गाइड के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं उन क्वेश्चंस को। मेन जो अपना फोकस रहेगा वो रहेगा इस चैप्टर के रिवीजन पर, इसके डेरिवेशंस पर, क्योंकि 3 नंबर का पार्ट है डेरिवेशन से। डेरिवेशन जो भी आने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं जो बिल्कुल ही श्योर आ सकते हैं। तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डेरिवेशंस के साथ इसी चैप्टर के। तब तक बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए।